ज़रा गौर से सुनिए और देखिए। मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है, इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरिब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहाँ और साथ छोटे छोटे नए स्टेशन बनाएंगे, जहाँ हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहाँ भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाएं। आगे जाके जहाँ आपने चेंज करनी है वहाँ उतरे, और फिर वहाँ पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी। उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार खान साहब जो अपने प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के जरिए आवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर को किस तरह बदला जा सकता है। नाजरीन, इफ्तिखार खान साहब इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम को समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कोई इख्तलाफ है, स्क्रीन पर उनके फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं इफ्तिखार खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, एक तो ज़िम्मेदार के लिए है खुशहाली का पैगाम। हमने उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं ज़िम्मेदार को कि उसके लिए पानी फ्री, बिजली फ्री, बीज फ्री
उसके लिए खाद फ्री, उसके लिए स्प्रे फ्री, और भी कुछ कहेगा तो वो भी फ्री देंगे, बिल्कुल। लेकिन इससे ही ज़मींदार जो है वो उसकी उस तरक्की मिलेगी और खुशहाल होगा। इतना खुशहाल हो सकता, इससे ज्यादा और खुशहाली किसी मुल्क में जिम्मेदार को नहीं मिल सकती जितनी के हमने प्रपोज कर दी है। लेकिन उसके अलावा उन जिम्मेदार के लिए एक और स्कीम जो है वो ये है मार्केट्स की, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सब्जियों के, हमने उसको ये करना है कि किसी तरीके से जिम्मेदार रात को अपनी सब्जी को तोड़े और पिकअप पे रखे, सुबह जो करीब तरीन मार्केट हो जिसका हमने ये मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें ले जाएगा। उसको वहाँ पे एक दुकान मिलेगी जो कि बिल्कुल मुफ्त, इतवार के दिन और हफ्ते को भी मिल सकती है। अगर 2 दिन मार्केट चलानी है तो 2 दिन, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगा। तो वो अपनी वहाँ से उस दुकान में लाके वो सब्जी रखेगा। वहाँ पे नलका भी है, पानी भी है, वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है, और आगे वो फटा जिसके ऊपर रख के उसने वो बेचनी है सब्जी, और खुद वो मार्केट से, दुकान से बाहर निकल के आवाज लगाएगा कि जी ये चीज है, गोभी है, आलू है, टमाटर है, जो भी वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने खेत में पैदा करे। फिर वो उसको जो मौसम होगा उसी तरह वो उसे काट के रात को, सुबह को खुद ही गाड़ी चला के पिकअप मार्केट में ले आएगा। मार्केट में हर जगह, बस जहाँ का भी जिम्मेदार है, अगर कोई जिम्मेदार, मैं मिसाल देता हूँ कि लंडी कोतल में भी तो लोग रहेंगे ना, उनको, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी तो मार्केट चाहिए, सस्ती चीजें चाहिए, लिहाजा वहाँ पे आबादी भी है तो वहाँ भी एक मार्केट बन जाएगी जहाँ वहीं का जिम्मेदार, वो पहाड़ों में जिसने कुछ उगाया हुआ है वो अपनी सब्जी लाएगा और वहाँ दुकान में, वो जो दुकानें बनी हुई होंगी जो इतवार और हफ्ते को मुफ्त उसको मिलेगी, हर किस्म की फैसिलिटी होगी, साफ सुथरी जगह होगी, वो वहाँ ला के उसे बेचेगा। उससे ये होगा, वो जब सारी बेच लेगा या कोई बच जाएगी तो उसे वापस ले जाएगा, सारी बेच लेगा तो शाम को जब घर जाएगा तो वो जो बची कची या उसका गन वन जो है ना, उसको वो लिफाफे में डालेगा और उसी दुकान के पिछले गेट के पास रख के घर चला जाएगा और अपनी डब में पैसे के नोटों को भर के लेके जाएगा। हर इतवार को नोट ही नोट उसको नजर आएंगे तो खुशहाली आएगी ना। वो कहेगा मैं नहीं गंदम उगाता, मैं नहीं चावल उगाता, मुझे तो रोज पैसे मिल रहे हैं। और उसमें उस आपाशी में भी, सब्जियों की आपाशी में, फ्रूट की आपाशी में, उसमें उसको ज्यादा फायदा होगा तो वो गंदम क्यों लगाएगा? वो सारा साल 2 किले भी लगा देता है ना सब्जी, तो उसमें उसकी तो चाहे वो उस 2 किले से इतना कमाना शुरू कर देगा कि आप सोच नहीं सकते, इतनी खुशहाली जिम्मेदार पे आ जाएगी। पैसे उस पर फंसाने शुरू हो गए तो ज़ाहिर फिर अपनी पिकअपें खरीद लेगा, सब कुछ उसका अपना होगा। और दुकान जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। जहाँ थोड़ी आबादी होगी वहाँ 10-10, 15-15 दुकानें एक इस तरह की बनी होंगी कि एक पेड़ में 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, दरमियान में खाली जगह होगी जहाँ पे कैंटीन सी बनी होगी और दुकानों के पीछे गली होगी जहाँ पे उसकी पिकअप होगी। उसके बाद 2 रोज जो होंगी वहाँ गाड़ियां आकर पार्क करेंगे लोग जिन्होंने शॉपिंग करने आए। अब लाहौर में अगर ऐसी मार्केट बनेगी तो वहां पे तो 100 दुकानें चाहिए और तकरीबन 10-15 मार्केटें चाहिए। लिहाजा गवर्नमेंट ये मार्केटें बनाएगी। 10 फुट से ज्यादा दुकान की जरूरत नहीं होगी। एक जगह पे 10 आदमी भी आलू बेचेंगे। यूरोप में मैंने देखा है ऐसे होते हुए, अमेरिका में देखा है ऐसे होते हुए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे ताजा और सस्ती सब्जी और फल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। सारे वो जो मिडिल मैन है ना, जो प्रॉफिट ले जाते थे जिम्मेदार की फसल का, वो सब इसमें से आउट हो गए। अब जिम्मेदार हो गया या खरीदार हो गया। अब उसमें से अगर वो वहां से 5 रुपए किलो आलू आते हैं और फिर अब कीमतें बढ़ती दुकान पे आके वो 50 रुपए किलो हो गया तो वो 5 रुपए बेचेगा, लेने वाला भी खुश 10 रुपए बेच लेगा और अच्छी चीज लाएगा। ताजा रात को उतारे हैं आलू, सुबह धो के सामने रखे हैं, हाथों हाथ बिक जाने हैं। लोग हफ्ते के लिए अपनी सब्जियां ले जाएंगे और इस तरह ये मार्केटें जो हैं, इसका बिजली का बिल, इसका पानी का बिल, इसमें इसकी मेंटेनेंस ये गवर्नमेंट करेगी।
जो भी म्यूनिसिपैलिटी वहां पे है और है वो करेंगे, और लाहौर में ये मार्केटें पैरा फ्री के साथ साथ बनेगी ताकि जिम्मेदार आसानी से वहां पहुंच जाए और उसके करीब करीब जिम्मेदार उस मार्केट में आएंगे। दूसरों के लिए और मार्केटें होंगी। नारोवाल में चले जाए तो नारोवाल के बाहर की तरफ बन, ये मेरा मतलब जहाँ जिम्मेदार है वो वहां पे वो बन जाएंगी। लोग आप देखें रातों रात आपकी ये जो पैटर्न है ना सब्जियां उगाने का या गंदम या चावल या दूसरी कपास, ये बदल जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको सब्जियां चाहिए, आटा नहीं चाहिए। आटा गरीब आदमी आटा सुबह भी 2 मन खाता है, दोपहर को भी रात को भी। वो स्वाय उसका पेट खराब करता है या उसका मोटापा पैदा करता है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर वही थोड़ा सी खाएगा ना, 2 चपातियां छोटी, जैसे इंडिया में 5 इंच कुत्ते की 2 चपातियां खाते हैं और साथ छोटी सी बर्तन में सालन पड़ा होता है, उसमें भुजिया होती है, उसमें सब्जियां होती हैं, वो गोश्त कम ही खाते हैं। तो हम हर गोश्त हम अपने डिशों में गोश्त भी रखेंगे, तो इससे ये होगा कि सेहत भी ठीक होगी और लोग सब्जियां ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। सब्जियां ज्यादा खाने से, आटा कम खाने से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आपके पैसे जो बीमारियों पे लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो लिहाजा ये मार्केट की जो स्कीम है ये जिम्मेदार के लिए एक खुशखबरी है, एक नेमत है। और गवर्नमेंट सबसे पहले ये मार्केटें बनाएगी। इतने पैसे गवर्नमेंट के पास हैं, हमने जो 100 खरब रुपया सालाना इकट्ठा करना है वो किस लिए है? ये प्रायोरिटी की चीजें हैं। रातों रात दुकानें, एक जैसी दुकानें बननी है, 10 बाई 10 की दुकानें। उसके मैंने इसका एक स्टैंडर्ड नक्शा बनाया है जो कि आप देख रहे हैं। ये शुरू से ही आपकी स्क्रीन पे जो नक्शा आ रहा है ये इसी चीज का है, इसी स्कीम का, इसी मार्केट का है। इसमें ये 100 दुकानें हैं जो मैंने दिखाई हुई। इसको छोटी जगह पे थोड़ी बनेगी और ये गवर्नमेंट बना के तैयार करके उसका डिस्पोजल हो। ये ना हो कि वहाँ आज मंडी लगी है, आज सब्जी बिकी है तो सुबह वहां पे इतना गंद हो, तफन हो कि तो नहीं। वो जाएगा तो अपने गंद शंद को सारे को बैग में बंद करके प्लास्टिक के उसे रस्सी से बांध के पिछले दरवाजे के साथ रख जाएगा। जहां पे सॉलिड वेस्ट वाले आएंगे इसे उठा के ले जाएंगे। इसके पैसे भी गवर्नमेंट देगी, 100 रुपया कूड़ा उठाने का फी दुकान, उसका नहीं जिम्मा। वो तो चले गया, कल को अगली दफा जब आएगा वो दूसरी दुकान पे आएगा या उसी दुकान पे अगर टाइम से आ जाता तो वही दुकान ले ले। तो ये चीजें यहाँ पे ये आज जो मैंने आपको ये खुशखबरी सुनाई है ये आप लोगों तक पहुंचाइए और इस पे अमल करने से जिम्मेदार खुशहाल होगा। नाज़रीन, अब जो मैं आपको खुशखबरी देने लगा हूं वो ये है कि आप हमारे साथ जरा दिल तो मिलाएं। हम आपको 2 रुपए यूनिट बिजली कल से देना शुरू कर देंगे। 2 रुपए यूनिट बिजली, डैम बने या ना बने, जिस तरह भी होगा, जो भी इस वक्त अवेलेबल हमारे पास बिजली है वो हमने उसको फौरन 2 रुपए का रेट कर देना। आपका जो बिल आएगा कल से या जो आने वाली पहली को जो बिल प्रिंट होंगे, पिछले एरिया सब माफ, आपकी सब खत्म शिकायतें। पैसे वापडा के बाढ़ में गए, खत्म। बाकी रह गया 2 रुपए। अगर उसने 500 यूनिट अगर उसने इस्तेमाल किए हैं तो उस 500 यूनिट के 1000 रुपए का उसे बिल आ जाएगा और कोई ना कोई टैक्स होगा इसके ऊपर, ना कोई फ्यूल चार्जेस, ना इसमें कोई फलां कोई टिंग, 50 किस्म की चीजें लगी। सैनिटेशन चार्ज भी इसमें लग गया, कमाल हो गई। इसलिए ये चीज जो है ये 2 रुपए यूनिट बिजली, अब आप कहेंगे कि ये खास साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, 2 रुपए यूनिट कैसे हो सकती है, वापडा क्या भूखा मर जाएगा? और नहीं भाई, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमने 5 साल मंसूबे में 30 खरब रुपए 5 साल के लिए रखे हैं बिजली मेंटेनेंस के लिए। डैम्स के लिए लगा है 20 खरब रुपए 5 साल के लिए, बड़े डैम बनाने के लिए। लेकिन वापडा को चलाने के लिए 30 खरब रुपए 5 साल के, यानी कि 6 खरब रुपए सालाना इसकी बिजली को मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने रखे हैं अपने 5 साल मंसूबे में। अब बात यह है कि सीधा साहब है कि गवर्नमेंट ये करेगी। गवर्नमेंट अगर आप देखें ना बजट वापडा का इस वक्त जो बजट बना हुआ है, मैं बजट को खोल के देख के आया हूँ, उसमें वो तकरीबन सारी पैसे वैसे लोन चोन के जो उनको आते हैं मिलते हैं वो 7 खरब है। 7 खरब है उनका बजट सालाना। ये जो सारे इकट्ठे करते हैं लोगों से गलत बिल लेके और याद फ्रॉड, तो वो 7 खरब में से 6 खरब तो गवर्नमेंट उसे कहेगी कि लो जी हमसे ले लो।
अब 1 खरब रह गया। 1 खरब जो है वो 2 रुपए बिल बना के भेजेंगे तो 1 खरब उससे इकट्ठा हो जाएगा। कैसी बात है, कैसा आसान हल है। अब बिजली वो जो डैम बनाने हैं वो उसका अलग हेड है 20 खरब रुपए, और गवर्नमेंट ने सिर्फ बड़े डैम बनाने हैं। बड़े से मुराद ये है पानी से और हवा से बड़े डैम बनेंगे, वो गवर्नमेंट बनाएगी और अपने पैसों से बनाएगी, किसी एड की जरूरत नहीं है। हमारे पास 20 खरब रखा, सुबह आप 4 डैम शुरू कर सकते हैं। हमने वो कासा बाग किया हुआ जी, पैसे डालो इसमें डैम बनाना है। ओ भाई, वो मांगने वाले भिखारियों वाली बातें ना करो, कोई अकल के नाखून लो। 20 खरब पड़े रख दिए हैं, अब इसमें से 4 मुख्तलिफ साइटों पे डैम बड़े शुरू कर सकते हैं और जितना पैसा चाहिए होगा वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो बाकी ने एक असूल पैदा कर लिया है, तय कर लिया है कि पानी और हवा से बिजली बनानी है, जिसमें रॉ मटेरियल फ्री है। रॉ मटेरियल है ही कोई नहीं, पानी फ्री, हवा फ्री, ना तेल एडजस्टमेंट, ना ऑयल एडजस्टमेंट, ना फलान, कोई चीज नहीं। ये बेकार किस्म के मीटर, 2-2 किस्म के मीटर, को नीचे रीडिंग के ऊपर रीडिंग, बेड़ा गर्क हो जाए। आपको जो इस वक्त 10,000 का बिल आता है ना, वो 500 रह जाएगा, तो आप खुशहाल होंगे कि नहीं होंगे? वो जो 1000 रुपया जिसको बिल आता है गरीब आदमी को, उसको 200 रुपया आना चाहिए। वो भी अगर एसी लगा लेता है घर पे तो लगाए, हम उतनी बिजली पैदा करेंगे कि उसको भी एसी की बिजली दे सकें। अच्छा, अब बात यह है कि बिजली बनाने का तरीका यह है कि बड़े डैम तो गवर्नमेंट शुरू करेगी अगले 10 साल में। 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करनी है, 50,000 हमने करनी है हवा से और 50,000 हमने करनी है पानी से, डैमों से। अब आप देखें कि कराची से ग्वादर तक सी पोर्ट के साथ साथ इतना हवा का प्रेशर है, सुबह हवा आती है, शाम को जाती है। वहाँ पे सारा जो खाली जगह है वहाँ पे लोगों को कहेगी जी लगाओ 100 लगाओ अपनी ये विंड मिल्स, दुनिया में बनी बनाई मिल रही हैं, खुद भी बनानी शुरू कर दो। तो वो विंड मिल्स लगाओ, हवा से चलेंगी। एक दफा लगा दो, गवर्नमेंट कर्जा दे देगी, उस कर्जे से लगा लो और फिर वहां पे मंजी डाल के बैठ जाओ और वो बिजली पैदा करता रहे सिस्टम। वो चले जाएगा मेन ग्रिड में और आपको हर महीने लाखों करोड़ों रुपए की आमदन होने शुरू हो जाएगी गरीब आदमी को, जो कि ऐसे बनाएगा। ये है इन्वेस्टमेंट के तरीके। और दूसरी चीज डैम्स भी आपको पता है कि जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाती है। 80% बिजली अवाम बनाती है गवर्नमेंट के लिए। हम भी अवाम से कहेंगे कि बनाओ जी, लगाओ हवा के ये वाले, और छोटे छोटे डैम भी बनाओ जहां बनना है, बनाओ, इजाजत है, कोई किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। बिजली बना के गवर्नमेंट को दे दो, 2 रुपए यूनिट लेंगे। हवा से बना के देगा उससे भी 2 रुपए यूनिट लेंगे। जो डैम से बना के देगा उस हवा से बनी हुई बिजली 2 रुपए से कम पड़ेगी, डैम से बनाई हुई बिजली 1 रुपया यूनिट पड़ेगी। तो आप समझते हैं, क्योंकि उसमें तो फ्यूल ही कोई नहीं, उसमें तो कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है। एक दफा पानी आया, डैम चल रहा है, वो चल रही है टरबाइन, इसी तरह वो टरबाइन हवा से चल रही है, बिजली बनाई जा रही है। आपके पास अगर 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 लाख मेगावाट बिजली बना के अपने पास रखेंगे। 30,000 उसके लिए, उसकी अल्टरनेटिव तो खराबी आ जाए, और खराबी आ जाए तो उसके लिए भी 30-40 हजार मेगावाट बिजली आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। डैम बंद पड़े हुए, आप अक्सर सुनते हैं कि ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं इसमें बहुत सारे रशिया ने डैम बनाए हुए हैं जो कि वो चलते ही नहीं, मशीनरी भी लगी हुई है, सब कुछ है, पानी भी है, डैम भी है, सब कुछ बन गया है, लेकिन उनको जरूरत नहीं बिजली की, जरूरत पड़ेगी तो चलाएंगे। इस तरह हम भी बनाएंगे, इस तरह 2 रुपए यूनिट। क्या आपको यकीन आया कि 2 रुपए अब 10 साल के बाद जब हुकूमत ही बना को 2 रुपए पड़ना शुरू हो जाएगी तो ये जो हम इस वक्त सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को वो भी खत्म होती जाएगी। ऐसा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हद 5 साल बाद वो सब्सिडी आपको 2 रुपए यूनिट बिजली पड़ेगी और 2 रुपए ही आगे दे देंगे। तो इस तरह ये वापडा से जान छुड़ाओ। ये जहां जहां जो जो सिस्टम है वो सूबे को दो, उन्हें कहो जी बनाओ, आवाम से कहो बिजली बनाओ, उनसे कहो जी आवाम को कहो डैम बनाओ, उन्हें आवाम बनाए और सूबा उसको मेंटेन करे, और उसको अगर दूसरे सूबे को जरूरत पड़े तो उसे वो बेच दे, सूबा सूबे को बेचे। सिंध इतनी बिजली बना सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती कि हमारे सियासतदान साल से मंगला डैम को, कालाबाग डैम को नहीं बनने दे रहे।
मुझे समझ नहीं आते कि वो किस तरह फिरते हैं बाजारों में, उनकी क्या क्या सोच है कि उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, डैम नहीं बनने दिया, उससे हर चीज महंगी हो गई। लिहाजा मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पे अब क्लोज करता हूँ इस नोट पर कि 2 रुपए यूनिट बिजली हम कल से ही देंगे, आप हाथ निकालें, हाथ मिलाएं हमसे। खुदा हाफिज। जरा गौर से सुनिए और देखिए, मेरी किताब जिसका नाम पुरअमन इनकलाब है, ये खुशहाली का दूसरा नाम है, लेकिन इसमें एक शर्त है, पाकिस्तान की सालाना आमदन 100 खरब रुपए हो जाए, और इसके लिए पुरअमन इनकलाब जो है ना, इसकी कैश गारंटी देता है। पुरअमन इनकलाब में खुशहाली का राज क्या है, ये भी सुनिए। पाकिस्तान को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। हर हिस्से में इंसाफ, तालीम, सेहत, रिहाइश और नौकरी का मरबूत निज़ाम बना दिया गया है। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट की इस हिस्से में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के छोटे छोटे हिस्सों का नमूना है। सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए हर हिस्से में एक प्राइवेट कमर्शियल दफ्तर होगा जो तफ्तीश करेगा, और एक प्राइवेट कमर्शियल अदालत होगी जो 7 दिन के अंदर बमा 2 अपीलों के हर किस्म का फैसला करेगी। प्राइमरी स्कूल का नक्शा आप देख रहे हैं। हर अमीर और गरीब की पहली तरजीह हमारा स्कूल होगा। स्कूल का रकबा 150 कनाल से ज्यादा होगा। ये कोने में स्कूल है और बकाया एरिया में सहूलियात होंगी। हर हिस्से में लड़कों और लड़कियों का अलहदा स्कूल होगा। ये काम 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ये नक्शा एक स्टैंडर्ड अस्पताल का है। हर 5 हिस्सों में 100 बेड का मुकम्मल अस्पताल बनाया जाएगा। हर एक शख्स की हेल्थ इंश्योर्ड होगी। ये काम 5 सालों में पूरा किया जाएगा। हर शादीशुदा शख्स का अपना जाती घर होगा। ये नक्शा एक 5 मरले 3 बेडरूम 21वीं सदी के घर का है। ये 23 फुट बाई 23 फुट एरिया पर डबल स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और एलिवेशन के नक्शे आप देख रहे हैं। हर शख्स को उसकी आबाई जगह पर ऐसा घर 2000 रुपए माहाना किस्त पर दस्तयाब होगा। जमीन हुकूमत फ्री देगी। पुरअमन इनकलाब 2.5 करोड़ वैकेंसियां पैदा करेगा। हमने पाकिस्तान के हर हिस्से में नौकरियों के अंबार लगा देने हैं। हुकूमत कोई काम नहीं करेगी सवाए क्वालिटी चेक्स के। सब काम अवाम करेगी। अवाम अपना काम गलत नहीं करेगी। कूड़ा करकट के लिए हर 10 हिस्सों में कूड़ा उठाने के लिए एक ठेकेदार होगा। ठेकेदार 6 बड़े ट्रक और 6 छोटी पिकअप्स खरीदेगा। रात 11 बजे घरों और दुकानों के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा उठाएगा और शहर से बाहर फेंक आएगा। हर घर 100 रुपया माहाना अदा करेगा। हरियाली तहरीक, इसमें हुकूमत 10 सालों में 10 खरब रुपए की लागत से 2.5 खरब दरख्त लगाएगी। 25% पाकिस्तान का एरिया जंगलात होगा। महकमा जंगलात जगह और मटीरियल मुफ्त देगा। महकमा जंगलात 4 दीवारी बनाएगा ताकि दरख्तों की देखभाल हो सके। बिजली के बारे में आज से ही बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। वापडा सफेद आती है, इस सिस्टम को सूबों को दे दिया जाएगा। जर्मनी में 80% बिजली अवाम बनाते हैं। हम भी अवाम से कहेंगे कि हवा और पानी से बिजली बनाओ। हुकूमत सिर्फ बड़े डैम बनाएगी। 10 सालों में हुकूमत 1 लाख मेगावाट बिजली बनाएगी। 50,000 मेगावाट हवा से और 50,000 डैमों से। रेलवे के बारे में ये है कि रेलवे का मुकम्मल तौर पर नया निज़ाम बनाएंगे। ये 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। मशरिक से मगरब और शमाल से जनूब डबल ट्रैक चलाएंगे, जहाँ और साथ छोटे छोटे नए स्टेशन बनाएंगे, जहाँ हर वक्त आधे घंटे में एक ट्रेन आएगी, एक ट्रेन जाएगी। जहाँ भी आपने जाना है स्टेशन पे जाएं, और नॉर्थ जाना है तो उसमें गाड़ी में बैठ जाएं। आगे जाके जहाँ आपने चेंज करनी है वहाँ उतरे, और फिर वहाँ पे भी गाड़ी आधे घंटे में 2 आएंगी, उसमें जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। तब्दीली इसे कहते हैं। हर सड़क नई होगी, हर घर नया होगा, हर फैक्ट्री नई होगी, हर फसल नई होगी, हर निज़ाम नया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार खान साहब जो अपने प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के जरिए अवाम को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तकदीर को किस तरह बदला जा सकता है। नाजरीन, इफ्तिखार खान साहब इंजीनियर भी हैं और साबिक MD वासा भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम को समझने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आपको कोई इख्तलाफ है, स्क्रीन पर उनके फ़ोन नंबर और ईमेल मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं इफ्तिखार खान साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार खान साहब।